हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप ऑप्शन में। दोस्तों आज हम केमिस्ट्री के दूसरा का चैप्टर लेके आए हुए हैं। ठीक है, बड़ी मेहनत से बना रहे हैं, मेरा तबीयत खराब है फिर भी हम आप लोग के लिए काम कर रहे हैं। अंत तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है देखिएगा, अम्ल किसे कहते हैं। तो वो पदार्थ जो खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तथा नीले लिटमस को लाल कर देता है। और इन पदार्थ को जब जल में घुलाया जाता है तो वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पॉइंट ये है कि इमली में टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं, सेव में मौलिक अम्ल पाए जाते हैं, दही में लॉटिक अम्ल पाए जाते हैं, सिरका में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं, और चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं, नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, और टमाटर अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्षार। तो जल में विलेय भस्म को क्षार कहा जाता है, तथा भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर और हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है, जिसका उदाहरण ये यहाँ पर है, जो कि आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, कभी कभी इसका ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है। ठीक है, क्षार के गुण क्या होता है। तो देखिए, इसका स्वाद कड़वा होता है और यह रंगहीन एवं गंधहीन दोनों होता है, और इसका जलीय विलयन जो है साबुन के तरह चिकनी होती है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन जो है अम्ल तथा भस्म के जल के साथ अभिक्रिया। तो देखिए, जब अम्ल को पानी में डुबाया जाता है तब सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के साथ मिश्रित होने पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल में थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो कि आप लोग भी ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ठीक है, और अम्ल का जो होता है पीएच मान वो 7 से कम होता है। ठीक है, तो क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है, और लवण का पीएच मान 7 होता है, और अम्ल और क्षार एक दूसरे के उदासीन कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। तो वैसा अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित तो होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, जिसका उदाहरण यहाँ पर है HCl है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, दुर्बल अम्ल देखिए, वैसा अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित कर देता है उसको बोला जाता है दुर्बल अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर एसिटिक अम्ल वगैरह, ये सब इसके अंतर्गत आता है। सांद्रण अम्ल तथा तनु अम्ल किसे कहते हैं। तो देखिए, सांद्रण अम्ल समझते हैं हम लोग। पहले यहाँ देखिएगा, जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक रहती है, ठीक है, तब उसे सांद्रण अम्ल कहा जाता है, और इसमें जल की मात्रा कम रहेगी। ठीक है, और जो अगला पॉइंट था कि जब विलयन में अम्ल की मात्रा कम होगी, वहाँ पे अधिक था और यहाँ कम होगी, तब उसको तनु अम्ल कहा जाता है, और ये जल अधिक रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रबल भस्म क्या है। तो देखिए, वैसे भस्म जो जलीय विलयन में पूर्णतः चयनित होकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है, उसे प्रबल भस्म कहते हैं, जैसे में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है दुर्बल भस्म किसको कहते हैं। तो वैसा भस्म जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, उसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है। जैसे में देख लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लवण क्या होता है। तो देखिए, लवण अम्ल और भस्म अभिक्रिया करता है ना, तो लवण का निर्माण होता है। ठीक है ना, और ये कुछ प्रकार भी हैं। लवण के 3 भाग होते हैं, जो कि इस प्रकार है, देख लीजिएगा क्या है यहाँ पर, कि वैसे लवण जिसमें विस्थापित हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड समूह नहीं होते हैं उसे सामान्य लवण कहते हैं। अम्लीय लवण में वैसा लवण जो किसी भस्म द्वारा अम्ल के उदासीन के द्वारा बनता है उसे अम्लीय कहा जाता है, और भास्मिक लवण कहा जाता है। वैसे लवण जो अम्ल द्वारा उदासीन होकर भास्मिक लवण प्रदान करता है उसे भास्मिक लवण कहा जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन जो है
कॉस्टिक सोडा क्या होता है? तो देखिए कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है ना। इसे सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में विद्युत धारा अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के द्वारा एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर सोडियम धातु जो है प्राप्त होता है। अब जो है क्या सोडियम धातु जल में अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि इसका सूत्र यहाँ पर है, ये है जो कॉस्टिक सोडा यही है, ठीक है। अब देखिए कॉस्टिक सोडा का उपयोग देख लेते हैं। कॉस्टिक सोडा का इसका उपयोग साबुन या सरफ बनाने में होता है। इसका उपयोग कागज़ बनाने में होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में होता है, तेल अमोनिया बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है खाने का सोडा को देखिए, खाने को सोडा को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सूत्र यहाँ पर है, ठीक है ना। और बनाने की विधि क्या होता है? अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है खाने वाला सोडा के गुण। यह एक सफ़ेद ठोस पदार्थ है तथा जल में कम घुलनशील है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है तथा ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है खाने वाले सोडा का उपयोग। तो देखिए खाने वाला सोडा का उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जो है पाव, रोटी, केक बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। धोबिया सोडा बनाने की विधि क्या होता है? तो देखिए धोबिया सोडा बनाने की विधि क्या है? धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है जो कि यहाँ पर है होता है यह साल्वे विधि के द्वारा बनाया जाता है। खाने वाले सोडा के साथ गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है तथा सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर धोने का सोडा प्राप्त होता है। अब इसका देखिए धोबिया सोडा का गुण क्या होता है? इसका जलीय विलयन जो है क्षारीय होता है तथा अम्लों को उदासीन बनाता है और इसे हवा में खुला छोड़ देते हैं तब यह जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बना जाता है, ठीक है। इसकी प्रक्रिया फुतलून अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। धोबिया सोडा का उपयोग क्या है? देखिए कपड़ा धोने में इसका उपयोग किया जाता है, कांच, कागज, साबुन इत्यादि बनाने में किया जाता है, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में और खारे पानी को शुद्ध करने में भी किया जाता है, ठीक है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम लिखें और इसको बनाने की विधि क्या है? तो देखिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है जिसका सूत्र यहाँ पर है। और बनाने के लिए ठोस बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और विरंजक चूर्ण का क्या है उपयोग ये देख लेते हैं। तो विरंजक चूर्ण जो है ये सफ़ेद रंग का होता है तथा इसमें क्लोरीन गैस गंध जैसी होती है। हवा में खुले छोड़ देने पर क्लोरीन गैस मुक्त करती है। यह कपड़ा तथा कागज़ को विरंजित करने में इसका उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है? तो अभी तो हम लोग देख लिए थे, यहाँ पर विरंजक चूर्ण के गुण देखे थे और यहाँ उपयोग है। तो ये देखिए इसका उपयोग लॉन्ड्री में होता है, कीटनाशक के रूप में होता है, क्लोरीन एवं क्लोरोफोर बनाने में होता है और कागज़ और कपड़े की फैक्ट्री में होता है। अब अगला क्वेश्चन जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक नाम तथा बनाने की विधि। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसका सूत्र जो है यहाँ पर CaSO4 1/2 हाफ जो है ना हाफ जल है, ठीक है।
और इसको बनाने की विधि है यहाँ पर। देखिए बनाने की विधि में क्या होता है, जिप्सम को तेज़ी से गर्म करने पर यह पूर्ण रूप से निर्जलीय होकर कैल्शियम सल्फेट का निर्माण करता है। यह निर्जलीकरण के बाद जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है तथा जल भी बनता है इसके साथ, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग देख लीजिए, इसका है कि टूटी हुई हड्डी को जो है डॉक्टर सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, और मिट्टी के बर्तनों को उपयोग में और सजावट उजावट घर के करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।